नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना काल में हम लगातार आपको कई हस्तियों से मिलवा रहे हैं और आज हम आपको जिस अदाकारा से मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है अर्चना गुप्ता। अर्चना गुप्ता सर्कस, लिफ्ट, कोटला, कार्तिक, मासी, कांची, हैंगओवर, आर्यन, राजावस्का, #मीटू जैसे कई कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इन्होंने डिजायर्स ऑफ द हार्ट, जो कि एक इंग्लिश मूवी है, उसमें भी काम किया है। कई सारे ऐड भी किए हैं और इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। नमस्ते एवरीवन। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। और शुरुआत करते हैं। इस कोरोना काल में तमाम जनता एक तरफ जहां परेशान है, महामारी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन है। हालांकि सरकार से अब ये लगातार अनुरोध किया जा रहा था कहीं ना कहीं कोई छूट जो है वो दी जाए, जो कि अब सरकार जो है वो दे रही है, लेकिन अभी तक फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बंद है। किस तरीके से लॉकडाउन में आप अपने आप को मैनेज कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप इस लॉकडाउन के दौरान? ओके, तो करने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि घर का काम से लेकर आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हैं। जैसे कि क्योंकि घर पे बैठे हैं तो कुछ मी टाइम है, तो कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए मिलता है, जो बहुत टाइम से नहीं किया था। लाइक डेली रूटीन जो था कि आप मीटिंग के लिए जाते हैं, ऑडिशंस के लिए जाते हैं, शूट करते हैं, तो बहुत टाइम नहीं मिलता कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, बहुत सारा टाइम अपने साथ बिता सकें। जो अभी मिल रहा है, जैसे मैं बुक्स नहीं पढ़ पा रही थी, लेके रख लेती थी, तो अभी मैं बुक्स पढ़ पा रही हूँ या पेंटिंग कर पा रही हूँ। साइड इफेक्ट दूसरा जो है नेगेटिव, वो ये है कि वैसे भी ये जो इंडस्ट्री है वो होप पर ज्यादा चलती है और बहुत स्ट्रगल भी होता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं होती हैं। उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से भी काम नहीं कर पा रहे थे, और अभी क्योंकि लॉकडाउन है, शूट में एक नॉर्मल शूट हम करते हैं, चाहे वो एड शूट हो या फिल्म शूट हो या सीरियल का शूट हो, उसके लिए हमें बहुत सारी मैन पावर चाहिए होती है, बहुत सारा क्रू होता है। तो अभी क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा है और प्रिकॉशंस भी जो लेने हैं हमें, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अभी इंडस्ट्री का कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि शूट कब शुरू होगा, कब नहीं होगा। तो इस तरह से स्ट्रगल लोगों का और ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल अर्चना जी, इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे अपने हेल्थ को लेकर कि वो कहीं मोटे ना हो जाएं, कहीं ज़्यादा फैटी ना हो जाएं, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ बहुत फिट है। किस तरीके से आप अपने आप को फिट रख पा रही हैं इस लॉकडाउन के बीच में? हाँ, तो डेफिनेटली मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं लॉकडाउन कब खुल जाए और कब अपॉर्चुनिटी आ जाए और कब आपको काम शुरू करना पड़े। सो फॉर मी दिस इज द बेस्ट टाइम कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सनसेट सनराइज दोनों देखूं। तो सुबह 6 o'clock, ऑलमोस्ट 6 o'clock में उठती हूँ, सनराइज देखती हूँ और अपना जो भी है पानी अच्छे से पीना, वो सब जो मेरा रूटीन है मैं वो फॉलो करती हूँ। और योगा मैं जरूर करती हूँ, बिकॉज इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारी इम्यूनिटी। अगर हम अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो इससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये फिजिकल, बिकॉज आई हैव टू लुक गुड ऑलवेज, आई शुड लुक अट्रैक्टिव एंड फील हेल्दी। तो वो तो एक रीजन है ही, साथ ही आप जब बहुत हेल्दी होते हैं तो अंदर से खुश रह पाते हैं और अच्छे दिखते हैं हमेशा। बिल्कुल। मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, कई सारे एडवर्टीजमेंट जो हैं वो आपने किए हैं। हालांकि बहुत समय लगता है इन सारी चीज़ों को शूट करने में और जो आउटपुट निकल के आता है उसको लोग जो हैं वो जज करते हैं। हालांकि आपने एक मूवी की है #मीटू, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे किरदार जो हैं वो आपने किए होंगे, आपने उनसे मुलाकात भी की होगी, लेकिन #मीटू का जो टाइटल है कहीं ना कहीं वो बहुत बोल्ड चीज जो है वो दर्शाता है। तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा इस कैरेक्टर को प्ले करने में आपको? नहीं, एक तो जब मीटू चल रहा था, जो इंडस्ट्री का मीटू था या कॉर्पोरेट या कहीं भी जो मीटू था, ये वो मीटू नहीं था जो मैंने पोर्ट्रे किया। इट वाज ऑल अबाउट अ वाइफ एंड अ हस्बैंड। तो अबाउट अ कपल जहां पर एक लड़की है जिसका रेप हो जाता है, और जो हमारी सोसाइटी का टाबू है कि भाई रेप लड़की का हुआ है, लेकिन लड़की को ही जिल्लत सहनी पड़ती है या फैमिली उतना सपोर्ट नहीं करती है।
तो उसमें दिखाया है कि कैसे ग्रेजुअली उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट करता है और वो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि भाई आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए जब आपको आपके साथ कुछ इस तरह की घटना घटती है, तो आप उसके लिए आवाज उठा सकते हैं और उठानी चाहिए। वो उससे रिलेटेड थी। बाकी हाँ, लोगों ने मी टू हैशटैग जब देखा, पूछा मुझसे क्या ये उससे ही रिलेटेड है, क्या आप इंडस्ट्री के कुछ लोगों का खुलासा करने वाली हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। जी, बिल्कुल है। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि लोगों को आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हरकतें जो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि आपने बहुत सारी मूवीज़ में और भी काम किया, जैसे कि सर्कस, लिफ्ट कोटला, कार्तिक। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो आपको बहुत पसंद आया? देखिए, क्योंकि बहुत सारी मैंने साउथ फ़िल्म्स की हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मैंने काफ़ी सारी फ़िल्म्स की हैं। बट रिसेंटली मैंने एक हिंदी फ़िल्म भी की है, एक बेतुके आदमी की अफ़रा रातें, आदिल हुसैन जी के साथ, जो फेस्टिवल्स में राउंड ले रही थी और अभी तो लॉकडाउन हो गया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो उस तरह से नहीं जा पा रही है। लेकिन वो जो लड़की का कैरेक्टर किया है, क्योंकि मैं आगरा से हूँ और वो फ़िल्म हमने लखनऊ में शूट की थी, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि क्या होता है जब हम अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं, तो बहुत लिबर्टी होती है कि हम उस एक्सप्रेशन को बहुत ही दिल से उतार पाते हैं अच्छे से उस कैरेक्टर में। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था और वो कैरेक्टर के बहुत शेड्स हैं। एक लवली बबली गर्ल एंड शी विल फॉल इन लव, देन हर ओन स्ट्रगल, उसकी फादर की कैसे डेथ हो जाती है, माँ की डेथ होती है, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और आने वाले समय में कौन सा कैरेक्टर जो है वो आप प्ले करना चाहती हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब मैं हो? तो सब करना चाहूंगी। मैं एक्चुअली सब प्ले करना चाहूंगी बिकॉज एक एक्टर को इतनी लिबर्टी है लाइफ में कि वो सारे कैरेक्टर प्ले कर सकता है। कल मैं आपकी तरह ऐसे एक जर्नलिस्ट बन के या एक न्यूज रिपोर्टर बन के भी बैठ सकती हूँ, तो इतनी लिबर्टी है मुझे। मैं एक गांव की लड़की भी प्ले कर सकती हूँ, एक कॉप भी प्ले कर सकती हूँ और एक गैमलर भी प्ले कर सकती हूँ, कुछ भी प्ले कर सकती हूँ। So I would like to explore all the possibilities of the actor. जी बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करें। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, ऐसा कोई मोमेंट जो आपके दिल के बहुत खास हो, ऐसा कोई फैन मोमेंट, ऐसा कोई और भी मोमेंट जो आप चाहती हो कि आपके दर्शक जो हैं वो चाहें, वो सुने। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हैं। सबसे बेस्ट मोमेंट ये है कि जब मैं आगरा से मुंबई आई और फर्स्ट टाइम जब मुझे टच वर्ड मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा ऑनेस्टली। नॉट बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल, बिकॉज आई हैव टैलेंट एंड बिकॉज ऑफ माई टैलेंट आई वॉज गेटिंग वर्क फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने सोचा था कि मैं बॉम्बे जाऊंगी, फिल्म करूंगी और ये सब, और पहली बार आप इतने बड़े क्रू के साथ मूवी सेट पर होते हैं और अपना फर्स्ट शॉट देते हैं, इट्स लाइक आई स्टिल गेट दैट गूज बम्स व्हेन आई टॉक अबाउट इट। क्योंकि वो एक बहुत ही अमेजिंग होता है जो आप सपना देखते हैं और वो आपकी आंखों के सामने रियलिटी में होता है। यू फील अमेजिंग अबाउट इट एंड वेरी ग्रेटफुल। तो जी मेरे लिए वो बहुत ही बिल्कुल। अमेजिंग। कि आपने बताया कि आपने कई फिल्मों में जो है वो काम किया और आने वाले समय में भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं। आने वाले समय में ऐसे कोई जी, डायरेक्टर या फिर ऐसे कोई स्टार का नाम आप बताना चाहेंगे जिसके साथ आप काम करना चाहती हूँ? अगेन मैं सेम बोलूंगी, मैं सबके साथ करना चाहूंगी क्योंकि सबकी एक अपनी क्वालिटी है। अक्षय कुमार की एनर्जी अलग है, रणवीर सिंह की अलग है, रणबीर कपूर जो आंखों से बातें करते हैं, मैं उनसे आंखों से बातें करना चाहूंगी। तो सलमान अपना उनका एक स्टाइल है। सबके साथ काम करना चाहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। इंडस्ट्री में काम करने का तरीका भी बदलने वाला है। पहले की तरह शायद नहीं रहेगा। अभी जो नया शेड्यूल आया है, जिस तरह से प्रोड्यूसर्स और सब चल रही है बातें, उससे लगता है कि पहले जितनी मैन पावर होती थी शायद उससे कम हो जाए। आने वाले टाइम में एक्टर्स या कोई भी टेक्नीशियन जो भी है, आर्टिस्ट है, उसको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। आप सिर्फ एक्टर बन के नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको खुद मेकअप करना पड़े, क्योंकि अभी इतना करीब आप नहीं रह सकते, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में बदलने वाली हैं। अब वो हमें नहीं पता कि क्या टेक्नोलॉजी आएगी और उस हिसाब से कैसे काम करेंगे। अभी तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ है तो कुछ बोल नहीं सकते।
जी बिल्कुल, हालांकि लॉकडाउन जो है वो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन हमारे दर्शक ज़रूर बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप कौन कौन से फिल्मों में दिखने वाली हैं, कौन कौन से वो एल्बम्स हैं, कौन कौन से वो एडवर्टीजमेंट्स हैं जिसमें आप काम करने वाली हैं। अभी जैसे रामायण सब देख रहे थे, और एक बहुत पुराना एड है एक्चुअली, जब मैं बॉम्बे आई थी ना, उस टाइम का वो सपट लोशन, अगर आप लोगों ने भी रामायण देखा हो तो वो सपट लोशन वाली जो लड़की है वो मैं ही हूँ। तो कितने लोगों ने सोचा कि अरे ये अर्चना मैम है, और मुझे मैसेज किया मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत लोगों ने देखा। तो वो है, सर्फ एक्सेल है, ऐसे बहुत सारे ऐड हैं। और अभी क्या है, रिसेंटली घर से ऑडिशन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो और कास्टिंग अभी स्टार्ट हो गई है। मैं ऑलरेडी कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ जिनका नरेशन चल रहा है, वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खुले तो हम तुरंत उस पे शूट स्टार्ट कर सके। तो ऑलरेडी काम चालू है, वेट हो रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो और काम स्टार्ट हो जाए। बाकी मैं खुद भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर एक इंसान को, आर्टिस्ट को मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू राइट समथिंग, और क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल के लिए है सारा मोस्टली, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि घर से मैं क्या बना सकूं। मैं अगर खुद से वेब सीरीज बना सकूं, शॉर्ट फिल्म एटलीस्ट, समथिंग, यू नो। तो या आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। जी, हालांकि देश के हालात जो है वो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसे सुधारने की पूरी कोशिश है वो सरकार कर रही है, लेकिन ऐसे में क्या कुछ आप करना चाहेंगी, किस तरीके से दर्शक जो हैं वो अपना ख्याल रखें, क्या कुछ जनसत्य न्यूज़ के माध्यम से आप जनता से कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो सबसे विनती है कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तो प्लीज बाहर ना जाएं। जैसे कि हम अगर किसी को पैसे से या किसी और तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आप घर पर रहें, उससे भी बहुत लोगों की जानें बचेंगी। ठीक है, उसके अलावा आज नहीं तो कल बाहर जाना है, तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बनाकर रखें। ज्यादा से ज्यादा फ्रेश खाना खाएं, बहुत तला हुआ, ऑयली, मिर्ची मसाले वाला खाना ना खाएं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। और अगेन आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पर कोरोना वायरस वाले लोगों की इतनी लाइन है कि आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो उसमें भी तकलीफ हो सकती है। तो अपना ख्याल खुद रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, और फिजिकल ही नहीं, मैं चाहूंगी कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। मैं समझ सकती हूँ लॉकडाउन के समय ये बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए घर में रहना, और बहुत बोर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, जो भी है, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि फियर है, हम बाहर जाएंगे वो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो फिर डिप्रेशन आने लगता है क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और सही तरह का जो भी आप देख रहे हैं वो कंज्यूम करें जो आपकी बेटरमेंट के लिए हो, और प्लीज अपने फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने तमाम जानकारियां जो हैं वो हमसे साझा की। थैंक यू सो मच। सभी का ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। जी, तो ये थी हमारे साथ अर्चना गुप्ता, जो कि फिल्मी अदाकारा हैं, और इन्होंने हमें बताया किस तरीके से ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि कई कैरेक्टर्स का रोल जो है ये निभा पाए, और कई सारी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, और ये साफ तौर पर कहना भी चाहती हैं, यानी कि अपने दर्शकों से, अपने जो लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहती हैं कि जो लोग अपने घरों में हैं वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। फिलहाल हमारे सीक्वेंस अगर ये खास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।